नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा बॉर्डर पर अब रैपिड कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत कर दी गई है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दिल्ली में लगातार जहां अब केसेस बढ़ रहे हैं और उसके चलते नोएडा में भी संख्या ना बढ़े, इसे देखते हुए अब बॉर्डर पर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लगातार नोएडा प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली से सटे होने के चलते रोजाना हजारों लोगों का नोएडा से दिल्ली आना जाना होता है और इसी के मद्देनजर नोएडा प्रशासन एहतियाती कदम उठाते हुए दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम चेकिंग कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा है कि क्रॉस बॉर्डर आने जाने के चलते जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। यही कारण है कि उन्हें इससे निपटने के लिए एक ठोस प्लान बनाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे हुए सभी बॉर्डर्स पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर के सभी इंस्टीट्यूशनल को एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर आने जाने वाले लोगों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं और आज से ही ये टेस्टिंग शुरू भी हो चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरी सहयोगी पूजा मिश्रा इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, क्या खास मकसद इस पूरी व्यवस्था का दिख रहा है और क्या वाकई इससे नोएडा में कोरोना के मामले ना बढ़े ये सुनिश्चित किया जा सकेगा? बिल्कुल अनु, और इसीलिए शायद ये कदम यहाँ पर प्रशासन ने उठाया है, नोएडा प्रशासन ने, क्योंकि आप देखिए खासकर दिल्ली में जो लगातार कोरोना के बढ़ते मामले हैं, हर 4 घंटे में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और जिस तरीके से दिल्ली से नोएडा कई लोग, हजारों लोग आते हैं, चाहे वो ऑफिस के काम से हो, चाहे यहाँ पे आप डिलीवरी बॉय देख लीजिए या फिर कोई भी यहाँ पर जिस तरीके से लगातार यहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो इसी को लेकर नोएडा प्रशासन ने ये सारी जो जिम्मेदारी है जो अपनी तरफ से जो उन्होंने करी है, ताकि जो कोरोना संक्रमण है जिस तरीके से दिल्ली में फैल रहा है वो यूपी यानी कि नोएडा में भी ना हो, इसीलिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। और आपको साफ तौर पर बता दूं कि ये कदम इसलिए उठाए गए हैं और इसके टारगेट में जो लोग होंगे, यानी कि जो ये टेस्टिंग की जाएगी, इसके टारगेट में ज्यादातर जो डिलीवरी बॉय हो गए, इसके अलावा ऑटो रिक्शा चालक हो गए और जो ऐसे लोग जो टेस्ट कराने से कतराते हैं या टेस्ट तक उनकी सुविधा नहीं पहुंच पाती, उनका टेस्ट यहाँ पर करना यहाँ पे बेहद जरूरी था और इसीलिए शायद ये कदम उठाया गया है। जी, और पूजा, क्या इसके लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित है? कब तक ये टेस्ट चलेंगे? हालांकि अनु देखिए, टेस्ट तो शुरू हो गया है क्योंकि कल ही ये मीटिंग हुई थी गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन की और उसके बाद ये कदम उठाया गया। कल की मीटिंग के बाद जो बैठक हुई थी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये कब तक टेस्ट जो है वो जारी रहेंगे। हालांकि आज पहला दिन है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा बॉर्डर में सिर्फ उन लोगों को इजाजत थी जो कि जरूरी सुविधाओं में लगे हुए लोग थे, जरूरी जिनको जरूरी था कि दिल्ली से नोएडा आना, उनको जब चेकिंग होती थी उनके पास की, तब इतनी जो आप कह दीजिए ट्रैफिक इतना लग जाता था, भीड़ हो जाती थी। तो ऐसे में जब एक एक करके यहाँ पे कोरोना टेस्ट होगा, क्योंकि एक टेस्ट को करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पर जितना भी वक्त लगता है उतने में क्या वहां पे ट्रैफिक होगा, क्या वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, इन सबको देखते हुए ये जो टेस्ट है उसकी जो तारीख है या दिन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, तो जिस तरह से दिन और तारीख तय की गई है और जैसा आपने बताया कि ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है और इसके लिए इसीलिए इसे रैंडम टेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है कि कुछ लोगों की टेस्टिंग की जाए, ताकि इससे ये भी पता चल सके कि जितने लोग आ रहे हैं उसमें कितना रेशियो है जो पॉजिटिव लोगों का निकल रहा है। और उसके बाद पूजा, उसके बाद की क्या व्यवस्था है, कितने समय में ये टेस्ट की रिपोर्ट आएगी और जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनकी सूची किस तरह से रखी जा रही है, उनकी डिटेल्स कैसे रखी जा रही है, क्या इसकी भी व्यवस्था वहां है? बिल्कुल अनु, अब जब देखिए कि कितने लोग, क्योंकि आज ही जब टेस्ट कराया जाएगा तो आज ही एक रिपोर्ट यहाँ पे सौंप दी जाएगी। जब टेस्ट हो गए यहाँ पे लगातार जो टेस्ट हो रहे हैं उनसे जो रिपोर्ट आएगी वो सौंप दी जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि कितने लोग दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
और कितने लोग नेगेटिव है, उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी लिस्ट जो होगी वो तैयार होगी। और ये टेस्ट अगर लगातार जो टेस्ट हो रहे हैं या टेस्ट अब होंगे, उनमें जब पॉजिटिव लोगों की ज्यादा रिपोर्ट आएगी तो ये टेस्ट अगर कोई परेशानी नहीं होती, ट्रैफिक रूल यहाँ पे जो लगातार चलता रहता है, ट्रैफिक चलता रहता है, तो ये जो जांच है ये बढ़ भी सकती है और हो सकता है कि सरकार जो प्रशासन है वो कोई और यहाँ पे कदम उठाए। जी, और पूजा, ये हमने पहले भी देखा था जब दिल्ली में एकाएक मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तब भी नोएडा प्रशासन ने इसी तरह से कदम उठाए थे। और वो शुरुआती दिन भी नहीं भूलेंगे जब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे थे और डीएम से उस तरह उनका कैसा संवाद हुआ था। फिर नोएडा डीएम को हटाया गया और उसके बाद नए सुहास LY डीएम बनकर आए थे। और उसके बाद से लगातार नोएडा के अंदर खास तौर पर, क्योंकि यहाँ MNCs बहुत ज्यादा है और यहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ। लेकिन जैसा आपने भी बताया कि हजारों की संख्या में दिल्ली से नोएडा लोगों का आवागमन रहता है, आना जाना रहता है। कई लोग रहते दिल्ली में हैं, काम के लिए नोएडा आते हैं, तो ऐसे में दिल्ली से ये संक्रमण बड़ी तादाद में उठकर नोएडा तक ना पहुंचे, इस बाबत ये पूरा कदम उठाया गया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अब तकरीबन 6000 से ज्यादा इस वक्त केसेस आ रहे हैं, लेकिन नोएडा की स्थिति कैसी है, जहां अगर 1-2 दिन पहले की बात करें तो तकरीबन 1000 के आसपास और उससे भी कम केसेस आ रहे थे, तो अभी क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल अनु, जो आपने यहाँ पे बताया कि 1000 से कम केसेस आ रहे थे, वही स्थिति नोएडा में है। क्योंकि नोएडा में आप देखिए कि भीड़ भाड़ कम होती है, यहाँ पे ज्यादातर फ्लैट्स हैं और दुकानें भी, बाजार भी यहाँ पे रोक है और उसके बाजारों में भी भीड़ ना लगने की रोक है। और ज्यादातर लोग यहाँ पे मॉल जाते हैं जहां पर बहुत सारी सुरक्षा होती है। लेकिन दिल्ली में आप देखिए कि सदर बाजार हो गया, इसके अलावा सरोजनी नगर हो गया, बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जिनमें ना सिर्फ दिल्ली से, ना सिर्फ नोएडा से सटे हुए बॉर्डर से, बल्कि राज्य के बाहर से भी लोग आते हैं, जो कि अब इस हाल फिलहाल में आपको त्योहारी सीजन था और उसी समय जब संख्या आप देखिए कि कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ गई और मौत की भी संख्या कोरोना से बढ़ गई और इसी वक्त में बढ़ी। और यही वजह है कि भीड़ की वजह से ये सारा जो केस है जो कोरोना का वो बढ़ता गया। इसी वजह से नोएडा प्रशासन को अब लगा कि कहीं ना कहीं अब ये संक्रमण दिल्ली से नोएडा की तरफ ना आ जाए, क्योंकि अब त्योहारी सीजन खत्म हो गया है, त्योहार ज्यादातर खत्म हो गए हैं। तो अब यहाँ से दिल्ली से जब, लेकिन पूजा त्योहार अभी भी नहीं खत्म हुए हैं, अभी छठ की शुरुआत हो रही है और अब बड़ी संख्या में दिल्ली नोएडा पर, और जैसे आप देखेंगे कि DND पर, टोल पर भी, यमुना में भी काफी लोग वहां पर आयोजन किए जाते हैं और जगह जगह दिल्ली और नोएडा में आयोजन होते हैं छठ पूजा के भी। तो त्योहार तो अभी लगभग चल ही रहे हैं, तो ऐसे में और भी ज्यादा सुरक्षा और एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन जैसा तस्वीरें भी पूजा हमने दिखाई, फिलहाल अगर उस टीम की बात करें जो कि इन दो बॉर्डर पर, जो कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ते हैं, एक चिल्ला बॉर्डर है और DND है, तो इन पर कितनी टीमें खड़ी हैं, कितने डॉक्टर्स की सुविधा है, क्या इसके बारे में भी जानकारी मिल पाई है कुछ? अनु देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद है वह 1 से 2 डॉक्टर हर यहाँ पे रूट है वहाँ पे मौजूद है और हर जोन में यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है जो कि टेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी PPE किट पहनी हुई है, सुरक्षा के साथ है वो, ताकि क्योंकि वो लगातार कोरोना जो पॉजिटिव लोग हैं उनके टेस्ट कर रहे हैं और उनके संपर्क में है, तो कहीं जब टेस्ट करा जा रहा है तो वो ऐसे लोग जो नेगेटिव हैं और वो उनके संपर्क में आके पॉजिटिव ना हो जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। PPE किट जो आगे पीछे वहां पे लोग मौजूद हैं जो कि उनकी मदद करेंगे, डॉक्टर्स की या फिर जिनका टेस्ट होगा उनकी मदद करेंगे, उन्होंने भी पूरी सुरक्षा वहां पे PPE किट पहनी हुई है, सैनिटाइजर मौजूद है, वहां पे तमाम सुविधाएं भी हैं।